मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। इसरो ने चांद के बाद सूरज पर हासिल की जीत। चंद्रयान की कामयाबी के बाद आदित्य L1 सैटेलाइट को सूरज के सबसे करीब ऑर्बिट मदार पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने ऐतिहासिक कारनामा अंजाम दिया है। अब हिंदुस्तान के पहले सूरज मिशन की जमीन से दूरी 15 लाख किलोमीटर है। 2 सितंबर को 2023 शुरू हुआ आदित्य L1 सैटेलाइट का ये सफर कामयाबी के साथ खत्म हो चुका है, जो ये सूरज पर अपनी नजर बनाए रखेगा और कई राज खोलेगा। सूरज के 400 करोड़ का ये मिशन हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया के सैटेलाइट को सोलार के तूफानों से बचाएगा। इस कामयाबी पर देश के प्रधानमंत्री के अलावा दुनिया भर से मुबारकबादी आ रही है इसरो को। बेकसूर लोगों को इंसाफ दिलाना ही हमारा फर्ज है, डिप्टी सीएम का बयान। डीजे हल्ली केजी हल्ली फसाद मामला, बेकसूर लोगों को इंसाफ दिलाना हमारा फर्ज है। ये बयान डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का तब सामने आया जब बेंगलुरु के हुलसूर में रहे आरबीएन ग्राउंड में डीजे हल्ली केजी हल्ली फसाद के मामले में गिरफ्तार जेल में कैद नौजवानों के बेकसूर होने का हवाला देते हुए रिहा करवाने और इनके घर वालों ने डिप्टी सीएम से फरियाद लगाई, तो इस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि हाँ, पिछली बीजेपी सरकार में कुछ तबकों के साथ नाइंसाफी हुई है। कानून तोड़ने वालों को सजा मिलनी चाहिए, पर जो बेगुनाह हैं उनको इंसाफ दिलाना ही हमारा फर्ज है। इस मामले को लेकर दबाव बढ़ रहा है। हमने भी वादा किया था कि बेगुनाहों को छोड़ा जाएगा, पर कुछ कानूनी दावपेच हैं। इसको लेकर रिलेटिव ऑफिसर से बात करके जिन लोगों पर जुल्म हुआ है उनको इंसाफ दिलाना ही हमारा काम है, कहा डिप्टी सीएम ने। केएसआरटीसी और बीएमटीसी के ऑपरेटर्स को डिपार्टमेंट की वार्निंग। न जाने क्यों सिर्फ कर्नाटका में ही 10 रुपयों वाले सिक्के को लेकर अंधविश्वास ज्यादा है। जनता और सरकारी नौकरों को हमेशा से 10 रुपये के सिक्कों का सामाजिक बायकॉट होता आ रहा है। राज्य में ऐसे ही कई शिकायतें मिलने के बाद अब केएसआरटीसी और बीएमटीसी के अलावा चारों ट्रांसपोर्ट विभागों को आदेश दिया है सेक्रेटरी ने कि सफर के दौरान कोई भी यात्री 10 रुपया का सिक्का देगा तो लेना होगा। अगर ऐसे नहीं हुआ या किसी यात्री ने शिकायत की तो सिक्का ना लेने वाले बस ऑपरेटर और कंडक्टर पर एक्शन लिया जाएगा का फरमान जारी किया है सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने। अब शमशान में भी चोरों से बचने सीसीटीवी कैमरा। घर, दुकान और मॉल में चोरी की वारदातें सुनना कोई नई बात नहीं। अब चोरों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि शमशान पर भी अपना हाथ साफ करके लूट मचा दी है चोरों ने। ऐसा ही एक मामला चामराजनगर के ब्राह्मण चीर शांति धाम शमशान में चोरों ने बिना डर के बोरवेल के पाइप समेत पानी की मोटर और कई चीजों को चुराने से परेशान यहाँ के सुपरवाइजर ने चोरों से बचने के लिए शमशान में लगाया सीसीटीवी कैमरा और अलार्म। पुलिस पर हमला करने वाले गुंडे पर हुई फायरिंग। क्राइम के कई मामलों में शामिल फरार राउडी शीटर मनोज पर फायरिंग का ये मामला तब हुआ जब पुलिस को कई दिनों से तलाश इस गुंडे की थी। पुख्ता जानकारी मिली तो गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर ही हथियार से हमला करके घायल कर दिया। गुंडे ने तो सेल्फ डिफेंस में तुमकुरू के उक्कंडी के करीब राउडी शीटर मनोज के पांव में गोली मारकर गिरफ्तार करना पड़ा पुलिस को, जिसके बाद हॉस्पिटल में दाखिल किया इस गुंडे को पुलिस ने। कांग्रेस में लड़ने और संघर्ष करने से कुछ नहीं मिलता, बीआर पाटिल का बड़ा बयान। गुलबर्गा में एक अभिनंदना प्रोग्राम में धमाकेदार बात करते हुए खुद की कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही एक विवादित बयान दिया है एमएलए बीआर पाटिल ने। कांग्रेस में लड़ने और संघर्ष करने वालों को कुछ नहीं मिलता, कोई आगे नहीं आता। यहाँ पर हर चीज के लिए सिफारिश लगानी पड़ती है, यहाँ तो सिफारिश करने पर भी बच्चे नहीं हो रहे हैं का विवादित बयान काफी वायरल हो रहा है। कांग्रेस एमएलए बीआर पाटिल का पिछले दिनों भी इनको और इनके क्षेत्र को नजरअंदाज करने का खत काफी चर्चा में था राज्य भर की मीडिया में।
बेंगलुरु में हाईटेक जिस्म फरोशी का धंधा। निर्वाणा सपा इंटरनेशनल के नाम से ओल्ड मद्रास रोड पर सीसीबी की रेड। सपा के नाम पर बाहर से पवित्र दिखने वाले इस बिल्डिंग के अंदर होता था मसाज के नाम पर गंदा काम। पूरे 4 घंटे की तलाशी और तहकीकात के बाद राज्य के अलावा दूसरे राज्य और बाहरी देशों से महिलाओं को बुलाकर किया जाता था यहाँ जिस्म फरोशी का धंधा। कुल 44 लड़कियों को इस चुंगल से निकालकर गिरफ्तार किया है पुलिस ने। इस आलीशान हाईटेक बिल्डिंग की पहली और छठी मंजिल पर मिली ये गैंग जो 34 कमरों में हो रहा था गैर अखलाकी काम। बाहरी राज्य से आया अनिल नामी व्यक्ति चला रहा था ये गंदा कारोबार। इसके साथ 34 लोगों को किया है सीसीबी पुलिस ने गिरफ्तार। हिट एंड रन कानून के खिलाफ लॉरी यूनियन की होगी हड़ताल। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून में बदलाव करते हुए 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माने के फैसले से नाराज लॉरी यूनियन क्या हादसा जानबूझकर होते हैं? हादसा तो हादसा होता है। ऐसा ही कुछ सरकार को समझाने के लिए बेंगलुरु में फेडरेशन ऑफ कर्नाटका लॉरी एसोसिएशन के अध्यक्ष चिन्ना रेड्डी और पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस टफ रूल्स को हटाने और पहले अच्छी सड़कें बनाने की मांग को लेकर पेट्रोलियम, दूध, सब्जी, किराना और मेडिकल की सप्लाई में कोई रुकावट ना करते हुए बाकी तमाम 10 लाख से ज़्यादा लॉरी बंद करके 17 जनवरी से गैर मुद्दत हड़ताल शुरू होगी, कहा लॉरी यूनियन के पदाधिकारियों ने। रमेश जारकीहोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कर्नाटका राज्य सहकारी अपेक्स बैंक से 2013 और 17 तक लिए गोकाक सौभाग्य लक्ष्मी शुगर फैक्ट्री के नाम पर 232 करोड़ 8 लाख रुपये अब 2023 तक पूरे 239 करोड़ 7 लाख लोन को अब तक न चुकाने और धोखाधड़ी के आरोप में बेंगलुरु के वीवीपुरम पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज किया है। चामराजपेट के सहकारी अपेक्स बैंक मैनेजर राजन्ना की तरफ से रमेश जारकीहोली के खिलाफ ऐसा होता है बड़े बड़े लोगों का काम। यहाँ तो 5 और 10 हजार लोन वाले इतने परेशान हैं कि कब इनकी जायदाद बिक जाए। जरा नजरें उठाकर देखो इन बड़े लोगों को कैसे ये रहते हैं। गदग जिले की खटारा सरकारी बसों का एक और सच। गदग जिला के ट्रांसपोर्ट विभाग का एक और चेहरा बेनकाब हुआ है। पिछले दिनों बिना ब्रेक और क्लच वाली खटारा सरकारी बसों का हाल बार बार पंचर होते टायर के बाद अब बस को शहर के बीचों बीच सड़क पर धक्के देने का नज़ारा, जहां जनता के अलावा ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात पुलिस को भी ड्यूटी छोड़कर करना पड़ रहा है बस को धक्का देने का काम। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।